हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान आहूजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटीज़। ठीक है, अब हम रीवैल्यूड एसेट्स को हम रीवैल्यूड क्यों करवाते हैं? अब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड क्यों करवाते हैं और कब करवाते हैं? इन्हें हम करवाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब हमारे पास ये है, हमने कौन से अकाउंट के ऊपर ये डिपेंड है? ये डिपेंड, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, अब ये वाला अकाउंट हमें एट लास्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें हम अपनी रीवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड तो कर देते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट क्या करता है? रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट किन के बीच में होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच इन देयर ओल्ड रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में। ये जो न्यू पार्टनर आते हैं उसे कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है, ये सिर्फ पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में ही मिलता है। ठीक है, अब हम करते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको और क्लियर होएगा। जब भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, हमारे पास बैलेंस शीट भी गिवन होगी और साथ में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। ठीक है, जिन एडजस्टमेंट से हमारा ये वाला अकाउंट बनना है, फर्स्ट वन है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 50,000 का। ठीक है, जो भी हमारे पास बैलेंस शीट में चीज़ गिवन है उसे हमने एडजस्टमेंट के साथ कंपेयर करना है, ताकि हमें पता चल सके हमारी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, हम डिटरमाइन कर सके। देन सैलरी पेएबल 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, डेटर्स 3 लाख, प्रोविजन 20,000, 2 लाख 80,000 माइनस करती है। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 50,000 से इंक्रीज होगी, बाय का मतलब इतने द्वारा इंक्रीज होगी, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी? 2,50,000। देन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू 6 लाख। अब यहाँ पे टू और बाय का बहुत इफेक्ट पड़ता है। टू का मतलब है कि इतनी वैल्यू इसकी पहुंच गई है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 6 लाख होगी है, 1 लाख से इंक्रीज हुई है। ऑल डेटर्स आर गुड, हमारे सारे डेटर्स गुड हैं। हमने प्रोविजन बनाई, हमारे डेटर्स कुछ खराब निकल सकते हैं, जो डिफॉल्टर्स निकल सकते हैं, जो हमें पैसे नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे सारे डेटर्स गुड निकले। मैंने प्रोविजन बना ली 20,000 की, हमें लॉस हो गया। अब मेरे सारे डेटर्स गुड निकले, सभी ने पैसे दे दिए, तो उसके लिए मेरा ये प्रॉफिट है ऐड बैक हो जाएगा। ओके, देन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 60,000। मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, लेकिन क्लेम तो 60 का आ गया, सो 10,000 यहाँ पे मेरे को हो गया लॉस। आउट ऑफ सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल जो मैंने सैलरी देनी थी, ठीक है, इन फ्यूचर 25,000 की, उसमें से उन्होंने बोला 15,000 वॉज नॉट पेएबल, 15,000 देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, सो इट मीन्स ये हमारा गेन हो गया। ओके, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, इसे हमने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ बैलेंस शीट में, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो भी हमारे लिए एक गेन है, सो वो हमारा रिवैल्यूएशन में भी जाएगा और बाद में वो हमारी अगेन बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट होएगा। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000 इंक्रीज हुआ है। बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का हमारे पास कितना? 1 लाख इंक्रीज हुआ है। बाय प्रोविजन, प्रोविजन हमारी कैंसिल हुई 20,000 की। सैलरी पेएबल जो हमारी है वो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी बाय सैलरी पेएबल, कितने? 15,000 की। देन बाय इन्वेस्टमेंट जो हमारी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की। ओके, सो अब हम करेंगे इनका टोटल। हमारे पास यहाँ पे टोटल आएगा 1,95,000। ओके, और जो हमारा क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन वो हमारा 10,000। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन गेन 1,85,000।
ओके, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा? ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो में। ओके, ये और किसी को नहीं मिलेगा। अब हम सिर्फ हमने ये बात याद रखनी है, डेबिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड करना है जब हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। क्रेडिट साइड व्हेन एसेट्स आर इंक्रीजिंग और लाइबिलिटीज आर डिक्रीजिंग। ओके, नॉमिनल अकाउंट का ये रूल आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड कर दी है, हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। हमारे पास जो बुक वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 54,000। ओके, अब मतलब कि ये हमारी बैलेंस शीट में 90% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, चाहिए हमें कितनी? 100%। ओके, अब क्या हम इसकी एंट्री ये इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? 54,000 इंटू 100/90, हमारे पास 90% है, हमने 100 निकालना है उसका। सो 600 हमारे पास कितना आ गया? 60,000। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, हमने 6,000 कम लिखा हुआ था। ओके, अब हम इसका सिमिलर केस करते हैं ओवर वैल्यूएशन का। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे हमने ओवर वैल्यूड कर दिया ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। बुक वैल्यू है हमारे पास 66,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉक को 10% ओवर वैल्यूड कर दिया। बैलेंस शीट में मेरा कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? 110%। बट मेरा चाहिए कितना? 100%। सो पहले मैं 66,000 का 100% निकालूंगी, इंटू 100/110, कैंसिल 6,000, दैट इज 60,000। ओके, अब मैंने यहाँ पे 6,000 ज़्यादा लिखा होता है, इसने मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया, तो ये मेरा डेबिट साइड जाएगा, लॉस की साइड। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब एक और ट्रीटमेंट है, वो है हमारे पास बैड डेट्स का। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, डेटर्स हैं 2 लाख के, प्रोविजन है 20,000 का, 1,80,000 हमारे पास आ गया। बैड डेट्स हमारे हुए 30,000 के, मैंने प्रोविजन बनाया था 20,000 का। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोविजन है 20,000 की, डेटर्स मेरे निकले 30 के। ठीक है, इनमें से 20 तो मेरा कवर अप हो गया, मेरा प्रोविजन हो गया नील। सो मेरे अब मैं डेटर्स से रिड्यूस करूंगी 1,80,000 माइनस 10,000। सो अब मेरे डेटर्स कितने के रह गए? 1,70,000 के। ओके, सो मेरी प्रोविजन भी नील होगी और मेरे डेटर्स भी 10,000 रिड्यूस हो गए। और अब उन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला क्रिएट अ प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट। पहले हम एग्जिस्टिंग रेट फाइंड आउट करेंगे। 2 लाख के ऊपर उन्होंने बनाई है 20,000, इट मीन्स ये हमारी, अब हम इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर करते हैं। ठीक है, 20,000 हमारे पास आया इज इक्वल्स टू 2 लाख इंटू रेट अपॉन 100, 20,000 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 लाख आर। अब यहाँ पे 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज आर। आर हमारे पास कितनी आ गई? 10%। सो हमने 1,70,000 का 10% बना के, दैट इज 17,000 हमने रिकॉर्ड कर देना है एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हम इसे रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? बैलेंस शीट में इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? डेटर्स 1,70,000, प्रोविजन वो हम लेस करेंगे 17,000, दैट इज 1,53,000। और इसे साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा हमारा 17,000 एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने करा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? जब हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूड करते हैं। रिवैल्यूड कब करते हैं? जब हमारे पार्टनर की एडमिशन हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, और कोई पार्टनर हमारा या फिर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। ओके, सो उसमें हमने देखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस, वो किस में डिवाइड होता है? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओके,
सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।